नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का। दोस्तों, ये भी हमारा आज का जो मॉडल पेपर है आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे आपके आगामी एग्जाम से रिलेटेड। इसमें दोस्तों आपके जीके और करंट अफेयर और साइंस के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको, जिसके लिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहला प्रश्न है आपका, कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, अगर आपको भी दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख जो कि एक सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, ठीक है, इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रहेगा आपको, भूलना नहीं है। प्रसिद्ध गायक किसे वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रसिद्ध गायक लेजेंडरी आशा भोसले को 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किन्हें, आशा भोसले जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है आपको कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको भी ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा आप, ठीक है ना, क्यूसेक से जल के बहाव को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जल का बहाव। ठीक है, वृद्ध गंगा कहलाती है, वो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि वृद्ध गंगा कहलाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों गोदावरी नदी, ठीक है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गोदावरी। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं ना, वो दोस्तों किस पदार्थ में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जयपुर दिल्ली मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, जयपुर दिल्ली मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो राजा सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा करवाया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कितने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का ई उद्घाटन किया है। दोस्तों करंट अफेयर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कितने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का ई उद्घाटन किया है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखिएगा 73, ठीक है, 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का ई उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 73, 73। उत्प्रेरक की खोज किसने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना है कि उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा की गई है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, बर्जिलियस का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, बर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई। ठीक है ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में किसका शासन था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, उस समय जहांगीर का शासन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय या 3 स्तरीय ढांचा अपनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 3 स्तरीय ढांचा अपनाया गया है। ठीक है, याद रहेगा, आपको भूलना नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने
देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जा सकता है आपको कि उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताना है जिसने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो बैंक है आपका HDFC बैंक। ठीक है, जिसने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको, HDFC बैंक। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस खेल को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए शामिल किया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में दोस्तों योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए शामिल किया है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। ठीक है, याद रखिएगा कि मगध का वह कौन सा शासक था जो बुद्ध का समकालीन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार था। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? अब आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है। काफ़ी बार MPGK के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, बड़वानी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बड़वानी। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दी मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस पर आधारित है? ठीक है, आपको यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर दोस्तों पूछा गया है कि किस पर आधारित है। दिए गए ऑप्शन में से बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी किरणें हैं, ठीक है, जो कि ऋणात्मक आवेश होता है जिसमें। ठीक है, आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो दोस्तों जो बीटा किरणें होती हैं, ठीक है, जो दोस्तों बीटा किरणें होती हैं उनमें क्या होते हैं दोस्तों, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अब आपको बताना दोस्तों कि अशोक के शिलालेख की लिपि बताना है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि अशोक के शिलालेख है ना, उनकी जो लिपि है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि है। और दोस्तों आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले पढ़ा था इन्हें, तो दोस्तों याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा, और कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने नेटवेल्थ, ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने नेटहेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर के अंतर्गत जरूर पूछा जाएगा आपको। ठीक है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों साइंस के अंतर्गत हर एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, लोहे के ऊपर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, उसको जंग न लगने के लिए उसे दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा।
किस राज्य सरकार ने रोको टोको नामक एक अभियान शुरू किया है जिसके अंतर्गत उन लोगों को लक्षित किया जाएगा जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है दोस्तों, आपको अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, जिसमें दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है कि रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ बिल्डर। ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? शाहजहां को। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है, आपको बताना दोस्तों, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है वो है दोस्तों आपका फिलोक्विनोन, जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, फिलोक्विनोन। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि गुरिल्ला युद्ध की जो पहल है दोस्तों वो शिवाजी द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ ऊपर नीचे हो गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको केवल आंसर याद रखना है, शिवाजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? शिवाजी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संरक्षण की दिशा में अपने योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जिसने संरक्षण की दिशा में अपने योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है वो है दोस्तों महेंद्र गिरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रट के जाइएगा, एग्जाम में आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसने जीता है? महेंद्र गिरी ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लगातार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों, सभी को पता है कि लॉर्ड मैकाले। ठीक है, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रख के जाइएगा, एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो बॉटनी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। ठीक है ना, किस शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से, किस शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं? अब आपको बताना दोस्तों कि पनामा नहर द्वारा कौन से महासागर है जो जोड़े गए हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर पनामा नहर द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सिकंदर के हमले के समय, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंशों में से किसका शासन था? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, नंद वंश का शासन था। ठीक है, सिकंदर ने दोस्तों 326 BC में, ठीक है, ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय उत्तर भारत की जो सत्ता थी दोस्तों वो नंद वंश के शासक घनानंद के हाथ में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नंद। अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता तो याद रखिएगा, अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सन 1615 में भारत आया था। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था? अगर ये पूछा गया है दोस्तों आपको, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आया था दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जहांगीर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, दालचीनी जो है वो छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है दालचीनी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य में एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया? अब आपको बताना दोस्तों कि बनाना फेस्टिवल किस राज्य द्वारा
आयोजित किया गया। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होगा एग्जाम के अंतर्गत, करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश राज्य याद रखना है आपको। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो किसके बीच स्थित है? छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। ठीक है, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये सभी। वास्को डिगामा कहाँ का नाविक था? आपको बताना दोस्तों कि वास्को डिगामा जो है वो कहाँ का नाविक था। तो याद रखिएगा कि वास्को डिगामा जो है दोस्तों पुर्तगाल का नाविक था, जिसने 1498 में भारत की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। आपको बताना दोस्तों कि मांसपेशियों का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस के अंतर्गत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मायोलॉजी में। ठीक है, मांसपेशियों का जो अध्ययन है दोस्तों वो मायोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि चंबल नदी पर स्थित जो जलाशय है दोस्तों वो किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है दोस्तों वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है लगातार। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? अब आपको बताना दोस्तों कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है आपको। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों लगातार आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।